हाय गाइस, नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम से मस्त होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं आज की वीडियो में पटियाला सलवार, जिसके लिए मैंने फैब्रिक ले लिया 3.5 मीटर, क्योंकि फुल पटियाला बनाएंगे, एकदम भारी सी, एकदम अच्छी सी प्यारी सलवार। तो आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये प्रिंटेड फैब्रिक ले लिया इस तरह के डिज़ाइन का। और अभी इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करके इसको डबल फोल्ड करेंगे इसके अर्ज की तरफ से, यानी दूसरी तरफ से नहीं करेंगे। इधर से एक किनारे से दूसरी किनारे तक हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे, यानी ऊपर से नीचे जो अर्ज होता है हमारा उससे। अभी देखेंगे इस तरह से, ये इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करके अच्छे से मैंने कर लिया इस कपड़े को पूरी तरह से सेट। और ये ओपन साइड है जो मेरी तरफ पर है, और दूसरी तरफ जो है फोल्डेड वाली साइड है, क्योंकि फोल्डेड वाली साइड से बचाएंगे तो हमारी बेल्ट वगैरह कोई भी डिज़ाइन हम लगाएंगे, पोंचे में लगाएंगे तो हमारे काम आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले डबल फोल्ड मैंने कर लिया है। अभी हम मेज़र करेंगे इसकी लेंथ। तो यहाँ पे 7 इंच की बेल्ट होगी, 7 इंच छोड़ देंगे। हमें चाहिए 39 इंच की सलवार रेडी। 39 में से 7 इंच चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 32 इंच। और 32 इंच के साथ 1 इंच मार्जिन का प्लस कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 33 इंच। तो टोटल मैं यहाँ पर 33 इंचज़ की लेंथ में इसे कट करूँगी। तो लेंथ में 33 इंचज़ पे हम निशान लगा लेंगे। सारे में मार्किंग कर लेंगे हम, जितनी भी इसकी चौड़ाई है उतनी पे हम मार्क कर लेंगे। तो लेंथ की मार्किंग हो चुकी है। अभी देख लेते हैं हम इसकी पार्ट की चौड़ाई। हम यहाँ पर सलवार के पार्ट कट करेंगे। तो लेंथ के जो मैं मार्क किए थे इनको स्ट्रेट कर लेंगे। ये यहाँ पर थे, ये मेरा 33 इंच आया था, 33 इंच वहाँ पर। तो सबसे पहले पार्ट की चौड़ाई देख लेते हैं। तो यहाँ पे 13 इंच के पोंचे रखने वाली हूँ, तो मैं लगभग यहाँ पर 14 या 15 इंच के मोहरी के लिए कट कर लूँगी, या फिर 14.5 इंच, 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। और सभी निशानों को हम एक साथ मिलाते जाएंगे। डबल फोल्ड है कपड़ा, तो दोनों पार्ट हमारे एक साथ कट हो जाएंगे। हमें सलवार के लिए दोनों पैरों के लिए एक एक तो पार्ट चाहिए और दो दो चाहिए कलियाँ। निशानों को सीधा कर देंगे और इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है साइड से। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हमारे या तो कुर्ती में डिज़ाइन में काम आएगा या फिर बेल्ट में काम आ जाएगा। तो अभी जो नीचे हमने मार्क किया हुआ था लेंथ का, इसे भी यहाँ से कट कर लेंगे। इसके पार्ट को भी, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी यहाँ से बिल्कुल काट कर हम इसको अलग कर देंगे। तो यहाँ पे इसके जो मैचिंग की कुर्ती है, जो हमारे साइड में कपड़ा बचा है, मैं इसमें डिज़ाइन लगाने वाली हूँ, तो ये तो मेरा वहाँ पे काम आ जाएगा। क्योंकि लंबाई में रखेंगे तो लंबाई में बेल्ट से हमारा ये कम रह जाएगा लेंथ में। तो बेल्ट के लिए कपड़ा कट कर लेती हूँ एक, अगर कम पड़ेगा तो इस कपड़े से भी हम जोड़ लगा लेंगे। तो पार्ट को उठाकर रख लेते हैं इस तरह से। ये हमारा फैब्रिक हो गया है। फिर से फोल्ड कर लेंगे इसको, इसी तरह से फोल्ड रखेंगे। और यहाँ पर मैं लगभग 9 इंच पर एक निशान लगाकर बेल्ट के लिए कपड़ा कट कर लूँगी। ये है 9 इंच की चौड़ाई। अगर कम रहेगा तो जो हमारे पास फैब्रिक पहले से बचा हो पार्ट की साइड में से, उसमें से हम इसमें जोड़ लगा देंगे। तो ये यहाँ पर हमने बेल्ट के लिए भी कर लिया है। लाइनों को सीधा कर लेंगे, मार्क को मिला लेंगे आपस में। ये हो गई हमारी सलवार की बेल्ट। अब सब कुछ होने के बाद अभी हमें कलियाँ कट करनी है, तो उसके लिए हमें कपड़े को दूसरी तरह से डबल फोल्ड करना होगा। एक स्क्वायर शेप टाइप में हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। पहले हमने इसे अर्ज से फोल्ड किया था, दोनों किनारे आपस में मिला के। अब की बार हम इसको दूसरी तरफ से फोल्ड करेंगे। तो इसको रॉन्ग साइड से फोल्ड करके हम दिखाकर सेट कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम कटिंग रॉन्ग साइड से ही करते हैं। तो सीधा साइड सीधी अंदर चली जाएगी और रॉन्ग साइड आ जाएगी बाहर। अच्छे से इसको फोल्ड कर लेते हैं। और नीचे मैं अच्छे से बिछाकर आपको इसको नीचे फर्श पे बिछाकर दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। तो एक तरफ से हमारी इसकी फोल्डेड वाली साइड आ गई, और बाकी 3 साइड से हमारा ओपन होगा। तो ये जो फोल्डेड वाली साइड है, इसको भी हम काट कर अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरह से यहाँ से इसे कट कर लूँगी। तो काट के मैंने अलग कर लिया। चारों तरफ से हमारे एक पल्ले वो ओपन है, यानी चारों तरफ से इसके कपड़ा हमारा खुला हुआ ही है। तो अभी क्या करेंगे, हम इसमें आसन का निशान लगाएंगे। तो एक तरफ से तो इस तरह से लगाएंगे, दूसरी साइड से लगाएंगे तो हम दूसरे कोने से लगाएंगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन से। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच पे मार्क लगाया है। अगर आप हेल्दी हैं तो 9.5 10 तक आप मार्क लगा सकते हैं। तो इधर के आसन का लगाएंगे इधर की साइड से, यानी एक इस कोने से, एक दूसरे कोने से, बिल्कुल सेम कोने। जैसे इसका ये वाला कोना है, ये सेम कोना नहीं लेना आसन के लिए, दूसरा वाला लेना है। तो यहाँ पे हम लेंथ देख लेंगे। तो लेंथ जितनी पार्ट की थी उतनी कली की रखेंगे, 33 इंच। तो हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है, इसको हम काट कर अलग नहीं करेंगे। अभी मैं दिखाऊंगी इसका हम क्या करना है। अगर अर्ज में से काट कर अलग कर देंगे तो सलवार इतनी हैवी नहीं बन पाएगी। हम सारा कपड़ा इसी में ही रखेंगे। तो 9 इंच पे मैंने आसन का निशान तो लगाया हुआ था, 33 इंच पे हम इसकी लेंथ का निशान भी लगा देते हैं। तो लेंथ का निशान हो गया। तो पहले लेंथ से लेंथ तक हम मार्क को टेढ़ा तिरछा निशान लगा लेते हैं, कुछ इस तरह से। उस लेंथ से लेके, उस कोने से लेके इस कोने तक हमें तिरछा निशान लगा लेना है।
उधर वाला आसन ऊपर के कोने पर है और इधर वाला आसन हमारा नीचे वाले कोने पर है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा तिरछा तिरछा निशान आ जाएगा और इसे हमें इसी तरह से तिरछा तिरछा हुआ ही कट करना है। तो डबल फोल्ड है तो यहाँ पर हमारी टोटल 4 कलियाँ आ जाएंगी। यहाँ से इसको इस तरह से कट करेंगे और साथ के साथ ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी हम कट कर लेंगे। बस हल्का सा हमें यहाँ पे तिरछा निशान देना है इस तरीके से, बस इतना फैब्रिक हमारा यहाँ से कट कर अलग हो जाएगा। इसे यहाँ से छांट देंगे। ये हमने कट कर दिया और अभी हम तिरछे तिरछे जो हमने लाइन खींची है इसी में ही इसको हम कट कर देंगे इस पर ही, और दूसरी साइड से भी इसी तरह से लेंथ को कम करेंगे। आसन की साइड से हम तिरछा निशान लगा के इधर से भी कट कर देंगे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आया है। इस तरह से एक तिरछा मार्क लगाएंगे बस हल्की सी दूरी तक और यहाँ पर हम इसको इस तरह से काट देंगे। तो यहाँ पर हमारी कलियों की कटिंग भी हो गई है। तो 2 ऊपर 2 नीचे हमारी 4 कलियाँ कट हो गई हैं और इनका दोनों का हमारा आ गया है आसन। एक साइड हमारी लेंथ है और एक साइड है आसन। ये हमारी आसन वाली साइड है, ये ऊपर की साइड है जहाँ हमारे प्लेट्स बनेंगी। 4 हमारे पास फैब्रिक हो गए हैं और ये है हमारी लेंथ। तो अभी इन सारी कलियों को उठा कर रख लेते हैं और ये ले लेते हैं हमारे पार्ट। तो पार्ट में से हमने 2 पार्ट थे हमारे पार्ट के, इन दोनों पैरों के अलग अलग, तो एक को ले लेते हैं और उसके बाद इसमें 2 कलियाँ कैसे अटैच करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से हम एक कली लेंगे, ये इस साइड जाएगी हमारी लेंथ की साइड से रखेंगे इसको सीधा सीधा दोनों का अंदर करते हुए यहाँ पर हम 1 पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे या फिर ½ इंच का मार्जिन देते हुए, और इस तरह से हम पलट कर इसको सीधा करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा साइड में आसन की तरफ तक कुछ इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरी कली को अटैच करेंगे, इसमें लेंथ की साइड से इसके ऊपर रखेंगे, इसको सिलेंगे। तो ये दूसरी साइड से देखिए आप, तो हमने यहाँ पर ये दूसरी कली लगाई और इसकी लेंथ नीचे रखते हुए इस तरह से लेंथ से रखते हुए यहाँ पर हम इसे सिलाई लगा देंगे, दोनों को अटैच कर देंगे और यहाँ सीधा करेंगे तो इस तरह से हमारी ये सलवार की कलियाँ इसमें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर दोनों कलियों को मैंने जोड़ लिया है, सिलाई लगा दी है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये एक पैर रेडी हो गया है और इसी तरीके से हमें दूसरा भी रेडी कर लेना है। उसमें भी एक पार्ट में दोनों कलियों को जोड़ लेना है बिल्कुल इसी तरीके से ही। ये लगी है हमारी सिलाई और ये हमारा पलट कर कुछ इस तरह से सीधा आ जाएगा और ये है हमारा आसन जो साइड में आएगा। और अभी क्या करेंगे, दूसरी वाली जो हमारी दूसरा वाला जो पैर है उसको भी हम यानी दूसरे वाले पार्ट कली को भी इसके ऊपर ला कर रखेंगे, यानी पार्ट के ऊपर पार्ट, कली के ऊपर कलियाँ, कुछ इस तरह से पार्ट के ऊपर पार्ट रखा, सीधा सीधा भाग दोनों का अंदर किया और आसन के ऊपर आसन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम आसन को अटैच कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ तक ये हमारा आसन के ऊपर आसन आ गया। यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और ऊपर से नीचे से सिलाई को अच्छे से लॉक भी कर लेना है और दूसरी साइड का भी आसन इसी तरह से सिल लेना है। और कुछ इस तरह से हमारी इतनी चौड़ाई बैठ जाएगी, इसमें बहुत सारी प्लेट्स बनेंगी तो ये हैवी सी सलवार हमारी बनेगी। तो सबसे पहले इसके आसन को अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आसन पे सिलाई लगा दी है। तो ये हमने इस तरह से एक सिलाई लगाई है और आप चाहे तो इंटरलॉक करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं इस सिलाई को अच्छे से लॉक करूँगी जिससे हमारे धागे यहाँ पर ना निकलें, सिलाई ख़राब ना हो। आसन की सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेंगे। उसके लिए एक बार फोल्ड करूँगी, दूसरी बार फोल्ड कर लूँगी और किनारे किनारे पर एक सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से फोल्ड कर लेना अच्छे से और यहाँ पर हमें किनारे पर एक सिलाई लगा लेनी है। आपको सिलाई लगा कर दिखा देती हूँ एक बार मैं। तो इस तरह से कपड़े को पकड़ेंगे, एक बार फोल्ड करेंगे और दूसरी बार फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ पर किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो दोनों आसन को हमें इसी तरह से अच्छे से पक्का कर लेना है, इसी तरह से लॉक कर लेना है। और ध्यान रखना है सिलाई आपको फिनिशिंग से लगानी है, तिरछी विरछी सिलाई ना लगाएं तो वो देखने में अजीब लगेगी। यहाँ पे अच्छे से दोनों हाथों से अच्छे से पकड़ते हुए यहाँ से फिनिशिंग से सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई हमारी लग चुकी है। दूसरे आसन को भी इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। तो आसन पे हमारी सिलाई लग चुकी है। उसके बाद आसन से आसन को हम सेंटर पे रख लेंगे। दोनों आसन रख लिए, फ्रंट वाला और बैक वाला, और हमारी कलियाँ पार्ट जो है हमारे साइड में चले जाएंगे। कुछ इस तरह से हमें इसे सेट करके रखना है। अब ये हमारे आसन आ गए बीच में। अभी हमें सिल्वर की बेल्ट रेडी करनी है। तो मैंने जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा काटा था 9 इंच की चौड़ाई का, तो वो मैंने कपड़ा ले लिया। अभी इसकी लेंथ देखते हैं कितनी है।
तो लेंथ यहाँ पर आ रही 22.5 इंच। तो रेडी होने के बाद ये हो जाएगी यहाँ पर 22 इंच। तो 22 का डबल होता है 44 इंच। तो यहाँ पर हमारे जो हिप साइज़ हैं वो 36 इंच के हैं और 36 में 8 से 10 हम प्लस कर लेंगे। अगर कपड़ा ज़्यादा है तो हम 10 प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर वहाँ पर हम लेंगे 46 इंच। अगर 8 भी प्लस कर लेंगे तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर 44 इंच आ रहा है तो वो मेरे लिए काफ़ी होगा। तो नीचे से हाफ इंच छोड़ते हुए मैं 7 इंच पे एक मार्क लगाऊंगी। अगर नीचे से भी नहीं छोड़ेंगे हाफ इंच तो 7.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। तो वहाँ तक हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। दोनों को पकड़ना है अच्छे से फैब्रिक को, और एक पैर का मार्जिन देते हुए या फिर हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो जो 7 इंच तक मैंने निशान लगाया 7.5 इंच तक नीचे से इस तक ही सिलना है, बस यहाँ तक सिलेंगे और यहाँ से हम सिलाई को वापस कर लेंगे बस थोड़ी दूर तक, इसकी सिलाई के ऊपर ऊपर ही। और तिरछा करके सिलाई को नहीं काटना है, तिरछा नहीं सिलना है, क्योंकि हमें इसके जो किनारे हैं इनको भी सिलाई लगाना है। अभी इस तरह से इसको पलटेंगे, नाखून से प्रेस कर लेंगे अच्छे से, और नाखून से प्रेस करके ऊपर हम इस कपड़े के सिलाई लगा लेंगे। पहले हमारा जो सेंटर है सेंटर से दूसरी साइड पर लगा लेंगे, फिर दूसरी साइड पर लगा लेंगे। दोनों साइडों पर सिलाई लगा लेनी। इस तरह से कपड़े को इसे सेट करना है। इस तरह से सेट किया और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल ऊपर तक सिलाई लगानी है और इसी तरह से दूसरी साइड पर लगा लेनी है। तो यह हमारी बेल्ट का भाग जो है ये वाला अच्छे से लॉक हो जाएगा। ये मेरे पास किनारे वाला कपड़ा आ रहा है तो एक बारी फोल्ड करें, वरना डबल फोल्ड करके भी हम इसे सिल सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो हमारा हो गया है। अभी हम इसमें नेफा बनाएंगे। तो बेल्ट हमारी रेडी चाहिए हमें 7 इंच। तो हम निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर, क्योंकि हाफ इंच नीचे से हमारा दब जाएगा सिलाई में भी। तो 7.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। जो मैंने चारों तरफ से निशान इसमें 7.5 इंच पर लगा लिए हैं, और वहीं तक ही हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। एक बार फोल्ड करेंगे और दूसरी बार फोल्ड करेंगे। ये हमने निशान लगाया हुआ है 7.5 इंच का, यहीं तक ही हमें इसे फोल्ड करना है। एक बार फोल्ड करेंगे, दूसरी बार फोल्ड करेंगे और किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। तो पूरे राउंड में मैं इसी तरह से सिलाई लगा लेती हूँ। पूरा नेफा बना लेते हैं इसका। ज़्यादा खींचना भी नहीं है और ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना। इसी तरह से नॉर्मल हम अच्छे से सिलते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे पूरा नेफा मैंने अटैच कर लिया है। यहाँ पे आ गए हम जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आ गए हैं। यहाँ पर आने के बाद सिलाई में यहाँ पर 3-4 सिलाई लगाएंगे, अच्छे से लॉक करेंगे, क्योंकि नाड़ा डलेगा तो वो सिलाई हमारी यहाँ पर पक्की रहनी चाहिए। तो नेफा भी बन गया। तो बेल्ट हमारी रेडी होगी 7.5 इंच की, और नीचे से हाफ इंच है हमारा मार्जिन का, बनकर रेडी होगी 7 इंच की। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हमें अपने इस कपड़े में प्लेट्स डालनी है। सबसे पहले तो बैक की प्लेट्स डाल लेते हैं। तो इस तरह से मैंने एक आसन वाला पार्ट पकड़ा और आसन वाले भाग को पकड़कर इस तरह से यहाँ पर बड़ी बड़ी मैं 2 प्लेट्स बनाऊंगी। काफ़ी चौड़ी चौड़ी सी प्लेट्स बना लूँगी मैं 2 यहाँ पर। इस तरह से इस साइड से और इस साइड से दोनों को सेंटर में करते हुए, दोनों का मुंह सेंटर की तरफ करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मेरी 2 प्लेट डल गई हैं बैक की, और इनको मैंने कच्ची सिलाई भी लगा ली है। तो अभी क्या करेंगे, फ्रंट की तरफ भी हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। हम कभी कभार तो बेल्ट में डायरेक्ट प्लेट्स डाल लेते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले प्लेट्स आप डाल लें, उनको कच्चा कर लें, फिर बेल्ट में लगाएंगे तो बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बेल्ट रखेंगे इस तरीके से। सेंटर से सेंटर तक हमने इस बेल्ट को रख लिया है, और अभी हम देखेंगे इसमें कितने कपड़े तक प्लेट्स आ जाएंगी। तो इस तरह से कपड़े को इसके अंदर करते जाएंगे। नहीं तो आप नाप भी सकते हैं आगे से जितनी बेल्ट हो एक साइड से, यानी हाफ उसका। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे कट भी लगा लिए जहाँ तक हमारी बेल्ट आ रही है। तो दूसरी साइड से भी कपड़े को इसी तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर देख लेंगे हमें कितनी प्लेट्स इसके अंदर आ जाएंगी। इस तरह से कपड़ा पकड़ा और यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। और आप चाहें तो आगे से बेल्ट को मेजर कर सकते हैं, हाफ जितना है उतने ही प्लेट्स डालकर उतने ही इंचेस का कपड़ा हम रख लेंगे। तो यहाँ जहाँ मैंने कट लगाया वहाँ से लेकर और जहाँ हमारा आगे फ्रंट वाला सेंटर होगा वहाँ तक हमें प्लेट्स डालनी है। तो अभी मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ किस तरह से डालनी है। तो यहाँ हमारा कट है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से कट इस तरह से आ जाएगा हमारा प्लेट पे। अगर कम ज़्यादा लगेगी आपको, बेल्ट से छोटा ले जाएगा तो हम एक प्लेट इससे कम कर देंगे। अगर ये बेल्ट से हमारी बड़ी रह जाएगी तो हम इसके दोनों साइड एक एक छोटी छोटी प्लेट्स डाल भी देंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो इस तरीके से हमें हैवी सी प्लेट्स बनानी है, बड़ी बड़ी सी प्लेट्स बनानी है, यानी एक दूसरे की तरफ नीचे हमें ज़्यादा सी दाबनी है, जिससे हमारी हैवी सी सलवार बनेगी। और काफ़ी सारी प्लेट्स डालने के बाद हम यहाँ तक डालेंगे सेंटर तक, जहाँ हमने कट लगाया वहाँ से डालना स्टार्ट करेंगे और सेंटर की तरफ प्लेट्स का मुंह होगा। ये इस तरीके से सेंटर की तरफ हमारी प्लेट्स इस तरीके से होंगी। तो अभी मैं 1-2 प्लेट्स आपको डालकर दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से हमें बड़ी सी प्लेट बना लेनी है।
तो ये मेरी हाथ वाली मशीन है, इससे हाथ से हम सिलते हैं। मोटर वाली होगी तो दोनों हाथ अच्छे से काम करेंगे। और दूसरी प्लेट को इसके नीचे अच्छे से ले जाएंगे, काफ़ी गहरी, और बहुत हल्की सी मशीन चलाएंगे ज़रा सी। फिर हम एक और प्लेट बनाएंगे, फिर गहरी ले जाएंगे अंदर तक, और इसी तरह से हमें अंदर तक गहरे तक ले जा करके छोटी छोटी सी प्लेट्स बना लेनी है। यानी सामने को चौड़ाई कम रखनी है और अंदर को हमें ये गहरी कुछ ज़्यादा रखनी है। इस तरह से बड़ी बड़ी सी प्लेट्स डाल लेनी, क्योंकि कपड़ा काफ़ी ज़्यादा है तो इसमें काफ़ी सारी प्लेट्स आएंगी। और हम पूरा इसे सेंटर तक इसी तरह से प्लेट्स बना लेनी है मुझे। अगर आप चाहें तो पहले प्लेट्स बनाकर उसे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर सकते, ऑल पिन से सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। और बेल्ट देखेंगे हम, यहाँ पर सेंटर हमारा आ रहा है 11 इंच पर, तो एक साइड से हमारी 11 साढ़े 11 इंच तक प्लेट बनकर आ जानी चाहिए चौड़ाई में। तो इस तरह से हमारी एक साइड से प्लेट आ गई हैं। ये आ गया हमारा सेंटर, और यहाँ तक हम इसे सिल लेंगे। तो ये पूरी प्लेट हमारी बन गई है एक साइड की। और अभी इसी तरीके से सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी प्लेट डाल लेनी है। जहाँ हमारा कट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सेंटर की तरफ प्लेट्स का मुंह होगा। ये इस तरीके से सेंटर की तरफ ओपन मुंह रखेंगे इस तरह से, और जहाँ से हमने कट लगाया वहाँ से हम यहाँ तक इसमें प्लेट्स डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने कट लगाया था, कहीं होगा यहीं पे ही, उसको देखेंगे, ये रहा कट। और यहाँ से इस तरह से हम प्लेट्स डाल लेंगे जैसी हमने दूसरी साइड पर डाली हैं, और अपने सेंटर तक इस तरीके से। तो चलिए डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जैसे एक साइड डाली उसी तरह से दूसरी साइड भी डाल लेते हैं। तो दोनों साइड हमारी प्लेट्स डल चुकी हैं। सलवार की काफ़ी हैवी हैवी सी प्लेट्स आ गई हैं। तो यहाँ पे बेल्ट को रखेंगे। अभी हमारी जो है सलवार जो है थोड़ी सी बड़ी है, तो हम दोनों साइड पर जब इस बेल्ट को अटैच करेंगे तो छोटी छोटी सी 2 प्लेट्स दोनों साइड पर डाल देंगे। यानी इस साइड पर एक प्लेट और एक प्लेट दूसरी साइड पर। तो ये थोड़ा सा हमारी 2-3 प्लेट पीछे घूम के चली जाएंगी, तो इससे भी हमारा सलवार का काफ़ी अच्छा लुक आएगा। तो अभी हम इसमें बेल्ट को अटैच करते हैं। सेंटर से अटैच करना हम स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से सेंटर से सेंटर रखते हम इसे सिलेंगे, और जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी वहाँ पर हम एक छोटी सी प्लेट्स डाल लेंगे। इस तरह से रखा सेंटर पे, और ये रखी हमने इसके ऊपर बेल्ट। एक काम करते हैं, हम इसे जिधर से हमें प्लेट बनाई उधर की साइड से सिलाई लगाते हैं, क्योंकि पता चल जाएगा हम इसे सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लेने, क्योंकि वो सिलाई हमारी कवर हो जानी चाहिए। तो बेल्ट को रख लेते हैं नीचे, इस तरह से घुमा के रखते हैं। ये हो गया हमारा बेल्ट का सेंटर, और ये रखी इसके ऊपर हमने अपनी सलवार जहाँ पे हमने प्लेट्स डाली हैं। और इस तरह से यहाँ से हम इसे सिलना शुरू करेंगे। प्लेट्स को इस तरह से हाथों से ठीक करते रहेंगे, प्लेट हमारी ख़राब ना हो जाए। और ये जो हमने सिलाई लगाई, सिलाई पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। अच्छे से कपड़े को सेट करते जाएंगे, और यहाँ पे हम पूरा सिल लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे जहाँ से हमने प्लेट स्टार्ट की थी, कट लगाया था, वहाँ पर हम छोटी सी प्लेट और डाल लेंगे, क्योंकि सलवार थोड़ी सी बड़ी रह गई थी बेल्ट से। तो यहाँ पर हम एक प्लेट बना लेंगे, और एक प्लेट हम दूसरी साइड पर बना लेंगे। ये इस तरह से प्लेट बनाएंगे, और पूरा राउंड में हम इसे जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ तक सिल लेंगे। तो ये हमारी बेल्ट सलवार के साथ अटैच हो जाएगी। तो ये पूरी तरह से बेल्ट हमारी अटैच हो गई है। अब इसको सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद हम इस पर एक पलट का स्टिच भी लगा देंगे यहाँ पर ऊपर। इसका ये जो हमारे अंदर जो मार्जिन वाला फैब्रिक है, इसको ऊपर की तरफ पकड़कर, और यहाँ पर हम इस पर एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से पकड़ेंगे ऊपर की साइड पर, और यहाँ पर सिलाई, बेल्ट पर सिलाई लगाएंगे, ना कि जो प्लेट्स ली हुई उनके ऊपर, बेल्ट के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद हमारी आई है मोहरी की बारी। सबसे लास्ट हम मोहरी बनाएंगे अब इसमें। तो मोहरी की जितनी आपको ऊंचाई रखनी है, यानी चौड़ाई रखनी है, उतनी आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, जितने की आप बनाना चाहें। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर चौड़ाई देख लूँगी, जो कली तक जा रही चौड़ाई, इतनी चौड़ाई का मैंने, लंबाई सॉरी चौड़ाई नहीं, लेंथ की मैंने यहाँ पर फोम ले ली है। आप चाहें तो इसमें बुकरम डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फोम वाले पैंचे बना रही हूँ। तो मैंने फोम ले लिया, फोम मेरी थोड़ी सी कम रह गई थी, तो उसमें भी मैंने जोड़ लगाकर उसको स्टिच कर लिया है। और उसके बाद इतनी चौड़ाई का कपड़ा लिया है, जो उसमें इसके अंदर इस तरह से फोम हमारी कवर हो जाए, और नीचे हमारा 1/2 इंच फैब्रिक बच जाए, जिसे हम सिलाई के साथ अटैच करेंगे अपनी मोहरी में। तो इस तरह से मैंने दोनों पैंचे तैयार कर लिए हैं फोम के। और सेंटर बना लेंगे इसका, हम सेंटर से इस तरह से रखेंगे। दोनों साइड को एक्स्ट्रा निकला हुआ हमारा रहेगा एक ये फोम, और इसके फोम के बिल्कुल किनारे किनारे पर हमें यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे अटैच कर लिया है इसको। दोनों पैंचों में हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है, और उसके बाद पलट कर इसको अंदर की साइड पर कर देना है। इसके मैचिंग फैब्रिक से इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं उसे कुर्ती में लगाने वाली हूँ, तो कोई अलग फैब्रिक ले लिया मैंने, क्योंकि ये इसके अंदर से दिखाई भी नहीं देगा। उसके बाद मैंने नीचे किनारे किनारे पर एक सिलाई लगा ली है, और एक सिलाई मैंने
पाँचे के ऊपर की साइड पर लगा दिए। इस तरीके से हमारी फॉर्म यहाँ पर अटैच हो गई है। तो दोनों पैरों को मैंने इसी तरह से अटैच कर लिया और इसमें कोई भी आप डिज़ाइन दे सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस तरह से आप मार्किंग करके रखें, मार्किंग पे करेंगे तो बहुत ही अच्छे से हमारी फिनिशिंग के साथ सिलाई जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ये मोहरी का डिज़ाइन हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को सिंपली डिज़ाइन बनानी दोनों तरफ से। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे इसमें, एक ऊपर से एक नीचे से। और ये मैंने सिंपल सा ही डिज़ाइन यहाँ पर बनाया है ट्रायंगल बॉक्स शेप में। आप चाहे तो इसे बना सकते हैं, कोई और भी बढ़िया सा डिज़ाइन आप बना सकते हैं। प्लेन में बनाएंगे तो ज़्यादा दिखाई देगा। तो ये प्रिंटेड फैब्रिक है, इसमें तो ऐसा ही हमारा कोई सिंपल सा डिज़ाइन चल जाएगा। तो दोनों पाँचे पर मैंने इसी तरह का सेम डिज़ाइन बना लिया है। उसके बाद हम इसको उल्टी साइड पर करेंगे, रोंग साइड की। रोंग साइड पर करने के बाद इस तरह से मोहरी की यहाँ पर हम फिटिंग लेंगे। जिस भी नापे के आप चाह रहे हो, तो यहाँ पर मैं लगभग 6.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और 6.5 इंच से हम यहाँ पर इसकी फिटिंग लेंगे। और इस तरह से इस निशान को हम कर देंगे तिरछा, यहाँ से तिरछा करते हुए। और इसी तरह से फिर हम इसमें सिलाई लगाते हुए जाएंगे। आप चाहें तो पीछे इसमें चुन्नटें डाल सकते हैं, प्लेट्स डाल सकते हैं, जिससे हमारे पटियाला सलवार का लुक और भी अच्छा आएगा। यहाँ से थोड़ी दूर तक सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पे इसमें इस तरह से प्लेट्स डालेंगे। यानी इसकी रोंग साइड है तो ये प्लेट का जो हमारा ये भाग होगा नीचे की तरफ होगा और दूसरी साइड से नीचे की तरफ होगा। तभी तो हम सीधी साइड से देखेंगे तो ऊपर की तरफ चलेगा ये हमारा। तो इसी तरह से हमें इसमें लगभग 2.5-3 इंच की दूरी पर प्लेट्स डाल लेनी है इस तरीके से। अभी मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो इस तरह से जहाँ से मैंने मार्क लगाया था उस मार्क पे लगाकर हम इसे तिरछा सिल लेंगे। मैं इस सलवार में डबल सिलाई लगाऊंगी फिटिंग के लिए। तो यहाँ तक हम आ गए, लगभग थोड़ी दूर तक सिल के फिर हम इसमें यहाँ पर प्लेट डालेंगे। यहाँ से हम इसमें प्लेट बनाएंगे। अभी आप अच्छे से देखना। तो ये इस तरह से पकड़ेंगे फैब्रिक को, हम नीचे की तरफ कर देंगे इसका मुँह, क्योंकि प्लेट हमारी ये क्योंकि रोंग साइड है फैब्रिक की, जो सीधी साइड होगी वो अंदर की साइड होगी। तो प्लेट का मुँह ऊपर की तरफ आएगा और यहाँ से हमें नीचे की तरफ रखना है। और इसी तरह से हमें ये एक पैर में पूरे में 2.5-3 इंच की दूरी तक बहुत सारी प्लेट्स बना लेनी है, जिस तरह से मैंने ये बनाई है अभी। और आप चाहे तो बिना प्लेट्स के भी छोड़ सकते हैं। इसमें हैवी सलवार है, काफ़ी सारा फैब्रिक है, तो ये अच्छे से आ जाएगा। तो अभी आगे आसन का सेंटर, आसन से आसन को मिलाते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। कुछ दूरी तक ऐसे ही चलाएंगे हम इसे। आसन से आसन हमारा मिल जाना चाहिए। आसन से आसन तक सिलाई लगाएंगे कुछ दूरी तक, फिर हम यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे। तो इस बार हम पहले हम ऊपर की तरफ आ रहे थे, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो प्लेट्स हमारी थोड़ी और तरह से बनेंगी इस बार। ये हमारी पहली बार इस तरह से ऊपर को था, तो इनका भी इस तरह से मुँह उठाकर मुँह ऊपर रखना है। इस तरीके से हम इसे नीचे की साइड करेंगे और दूसरी साइड से भी नीचे की साइड पर कर देंगे। और इस तरह से पकड़कर हमें प्लेट बना लेनी है। नीचे मोहरी से थोड़ी दूरी पहले तक ही हमें ये प्लेट बनानी है। तो पूरे में चुन्नटें डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ सलवार कैसी लग रही है। इस तरह से पकड़ेंगे, पहले हम नीचे वाली प्लेट बना लेंगे। ये इस तरह से पकड़ा, ऊपर की साइड किया और फिर कपड़े को पकड़ेंगे, फिर इस कपड़े को हम नीचे की साइड पर कर देंगे इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से हमारी प्लेट बन जाएगी। तो सारी प्लेट्स हमारी बन चुकी हैं। मैंने यहाँ पर 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं और अभी हम इस सलवार को करेंगे सीधा सीधा करके, देखते हैं कि इसका लुक कैसा आया है। तो कुछ इस तरह से इसका लुक आया है। ये इसमें बहुत सारी काफ़ी सारी प्लेट्स चली, जो कि हैवी प्लेट्स आई हैं और पहनने के बाद तो बहुत ही प्यारी लगी। तो दोस्तों आप भी अपनी सलवार बनाइए पटियाला और पहनिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।